वेलकम फ्रेंड, माय नेम इज शरद वर्मा। आज के हम करंट अफेयर एमसीक्यू शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली नाइजीरियन पॉलिटिशियंस मोहम्मद सानुशी बारकिंडो passed away. He was the Secretary General of which of the following organization? अभी हाल ही में नाइजीरिया के पॉलिटिशियन हैं जो कि पास्ट अवे हो चुके हैं, सानुसी बारकिंडो। उनके बारे में पूछा जा रहा है कि वो किस संगठन के महासचिव थे। तो इसका राइट आंसर है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक। चूंकि हम ओपेक की बात कर रहे हैं तो इसके बारे में कुछ बातें जान जाते हैं। बता देना चाहता हूं, जैसे कि ओपेक में प्रेजेंट टाइम पे 13 मेंबर हैं। इसमें कतर जो एक कंट्री है, ये 14 मेंबर था जो कि ओपेक से बाहर हो चुका है। तो इसकी बाहर जाने के बाद अब प्रेजेंट टाइम पे ओपेक के केवल 13 मेंबर रह चुके हैं। इसके अलावा और भी कई देश पहले छोड़ चुके हैं। वैसे तो मानुसी बाराकिंडो जो है, इनका कार्यकाल 2022 को ही समाप्त होने वाला था, लेकिन इससे पहले ही इनका डेथ हो चुका है। अब हम ओपेक के बारे में कुछ चीजें और जान लेते हैं, जैसे कि इसका हेडक्वार्टर कहां पर है। इसका हेडक्वार्टर है वियना। चूंकि वियना की बात कर रहे हैं तो वियना में दो हेडक्वार्टर और हम बता देना चाहते हैं, जैसे कि एक है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी और दूसरा है यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, UNIDO। इन दोनों का मुख्यालय भी वियना में है। और यहाँ पर हम कुछ चीजें और भी बता देते हैं कि हमारा इस समय प्रेजेंट टाइम पे भारत जो है इराक से पहले नंबर पर तेल खरीद रहा है और दूसरे नंबर पर क्रूड ऑयल वो रसिया से ले रहा है। और इराक के बारे में हम एक चीज और बता देना चाहते हैं, यहाँ पर इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के नए प्रेसिडेंट, जिनका नाम है जालूद, मोहम्मद जालूद, ये आजकल चर्चा में है काफी। तो ये जो है इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के नए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं और इराक की राजधानी है बगदाद। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी will inaugurate the Devgarh Airport on 12th July 2022 in Jharkhand. It will boost tourism to which of the following pilgrimage site? प्रधानमंत्री मोदी जो इन्होंने देवघर हवाई अड्डे का अभी हाल ही में उद्घाटन किया हुआ है और ये हवाई अड्डा खासकर तीर्थ स्थल को बढ़ावा देने के पर्पज से किया गया है। वो किस तीर्थ स्थल को बढ़ावा देने के लिए किया गया है? वो है राइट आंसर बाबा बैद्यनाथ मंदिर। क्योंकि यहाँ पर हम शिवलिंग ज्योतिर्लिंगों की बात कर रहे हैं तो हमारे कंट्री में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जो कि आप लोगों को जानना काफी जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट भी है। और ये जो हवाई अड्डा बना हुआ है देवघर एयरपोर्ट, ये ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा होगा, एयरपोर्ट होगा। चूंकि हम झारखंड की बात कर रहे हैं तो आपको मैं कुछ चीजें बता देना चाहता हूं। झारखंड में के हेमंत सोरेन जो कि वहां के सीएम हैं, उनको वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्होंने काफी प्रयास किया है झारखंड में टोबैको तंबाकू के प्रचलन को कम करने में, ताकि लोग स्वस्थ रह सकें। और झारखंड में एक जगह है जामतारा, वो किस लिए चर्चा में रहा है? ये देश का पहला जिला है जहां के हर प्रत्येक गांव के पंचायत में लाइब्रेरी खोली गई है। जामतारा जिला के प्रत्येक गांव के पंचायत में जो है लाइब्रेरी खोली गई है। इसके अलावा यहाँ पर झारखंड में गुरुजी क्रेडिट स्टूडेंट कार्ड योजना भी चलाई जा रही है। गुरुजी
क्रेडिट स्टूडेंट कार्ड योजना चलाई जा रही है ताकि स्टूडेंट को शिक्षा के लिए कोई दिक्कत ना हो सके, उनको किसी भी प्रकार के रुपयों की कमी ना हो सके अपनी पढ़ाई, ताकि उनकी पढ़ाई में कोई बाधा ना हो सके। और इसके अलावा झारखंड में एक योजना भी चलाई जा रही है, सहाय योजना, SAHAY, सहाय योजना। सहाय योजना होता क्या है? सहाय योजना जो है ये नक्सल प्रभावित एरिया में, जैसे कि झारखंड में काफी नक्सल प्रभावित एरिया, छत्तीसगढ़ झारखंड का वो एरिया हो गया, यहाँ के जो बच्चे हैं नक्सल प्रभावित एरिया के जो बच्चे हैं उनके खेल को बढ़ावा देने के लिए, ताकि वो खेल में बढ़ावा, उनको खेल में जाकर के देश का नाम रोशन कर सके, इसके लिए वहां पर सहाय योजना चलाई जा रही है। तो ये कुछ जानकारी थी झारखंड के बारे में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर लेट the foundation stone of the first phase of redevelopment work of Dr. Sampurnanand Sport Stadium in Shigara. It's located in which of the following cities? जो ये डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट स्टेडियम है ये सिगारा में है। ये सिगारा है किस जगह पर? तो इसका राइट आंसर है वाराणसी। क्या है राइट आंसर? वाराणसी। अब चूंकि संपूर्णानंद जी के बारे में बात हो रही है तो इनके बारे में मैं आपको कुछ चीजें बता देना चाहता हूं, जैसे कि श्री संपूर्णानंद जी ये यूपी के सेकंड सीएम थे और इससे पहले फर्स्ट थे गोविंद वल्लभ पंत, उसके बाद ये सेकंड बने थे संपूर्णानंद। और इसके अलावा संपूर्णानंद जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया था। और इसके अलावा इन्होंने एक मैगजीन थी जिसमें मर्यादा नाम की एक मैगजीन में भी इन्होंने काम किया हुआ है, उसको चलाते थे। ये कुछ जानकारी थी संपूर्णानंद जी के बारे में। अब हम वाराणसी के बारे में कुछ चीजें बता देना चाहते हैं आपको। वाराणसी में अभी हाल ही में एक समागम का आयोजन किया गया था। उस समागम का नाम था अखिल भारतीय शिक्षा समागम। ये खासकर शिक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है। ये समागम ये वाराणसी में आयोजित किया गया था। ये प्रतियोगिता के परीक्षाओं की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसके बारे में जानकारी रखिएगा। और इसके अलावा यहाँ पर वाराणसी में एक सारनाथ बुद्धा सर्किट भी बनाई गई है। और ये कुछ जानकारी थी वाराणसी के बारे में और डॉक्टर संपूर्णानंद जी के बारे में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली who among us the following has been appointed as the president of Association of Indian University? एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी के कौन प्रेसिडेंट बनाए गए हैं? तो इसका राइट आंसर है सुरजन दास। ऑप्शन नंबर ए सुरजन दास, ये बनाए गए हैं एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी के नए प्रेसिडेंट। इसके बारे में बस इतनी ही जानकारी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन कंपनीज हैज signed a loan pact for 30 billion Japanese yen with Japan Bank for International Cooperation JBIC under its Green Initiative? जापान की मुद्रा का नाम येन है। तो इसके बारे में अब मैं बताना चाहता हूं कि कौन सी हमारे देश की एक कंपनी है जिसने जापान के JBIC से 30 बिलियन जापानीज येन को उधार में लिया है ताकि ग्रीन इनिशिएटिव को बढ़ावा मिल सके। ओके, तो इसका राइट आंसर है पावर फाइनेंस कोऑपरेशन। और फाइनेंस कोऑपरेशन के बारे में मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में अगर रुपए के फंड की बात हो या रुपए लगाने की बात हो तो ये कोऑपरेशन नंबर 1 पर है, जिसका काफी योगदान है। और ये हमारे महारत्न कंपनी में भी शामिल हो चुका है। और इसके बारे में मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं। इसके चेयरमैन है RS ढिल्लो। क्या कौन है इसके चेयरमैन?
आर.एस. ढिल्लो। और इस समय जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है फोमियो कसीदा। फोमियो कसीदा। और ये जो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है ये किस मंत्रालय के तहत आता है? ये आता है पावर मिनिस्ट्री के तहत। पावर मिनिस्ट्री के तहत। तो ये जानकारी थी हमारे पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बारे में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली व्हिच ऑफ द following has become the first Indian company to be granted BIS certification for the sale of lithium ion batteries in India? तो किस कंपनी को, कौन सी ऐसी कंपनी है भारत की जिसे BIS सर्टिफिकेट मिला हुआ है? भारत स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट जो मिला हुआ है ये मिला है लिथियम, कौन सी लिथियम आयन बैटरी है? उसका नाम है गोदी इंडिया। क्या नाम है उसका? गोदी इंडिया। ये कंपनी है कहां पर? ये है हैदराबाद में। ये है हैदराबाद में गोदी इंडिया कंपनी जो है। और इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, लिथियम की सबसे बड़ी कंपनी जो भारत में लगाई गई है वो कहां पर है? वो है प्रांची, PRANTIZE, प्रांची। ये कहां पर है? साबरकांठा, और ये है गुजरात में। तो यहां पर लिथियम की सबसे बड़ी कंपनी लगाई गई है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन, BIS सर्टिफिकेट जिसे जो कि गोदी इंडिया कंपनी को दिया गया है उसके बारे में न्यूज। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, recently the 10th edition of the World Peace Forum 2022 was held in which of the following country? विश्व शांति का फोरम जो हुआ था 2022 का, वो किस देश में आयोजित किया गया था? तो वो कंट्री थी चाइना। चाइना के बारे में मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, यहां पर अभी हाल ही में एक विमान वाहक पोत को इनॉग्रेट किया गया है। एक विमान वाहक पोत किया गया है, उसका नाम क्या है? फ्यूजियान नाम है। परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वर्ल्ड पीस फोरम को जो आयोजन किया गया था वो चाइना में किया गया था। ये हमारा था 7th क्वेश्चन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिशन वात्सल्य is being implemented by which of the following union ministry? मिशन वात्सल्य, जैसे कि आप नाम से ही जान जा रहे हैं कि वात्सल्य में एक ममता की बात इसमें की जा रही है। इसमें खासकर बच्चों के अच्छे जीवन की बात की गई है, इसमें चिल्ड्रंस की बात की गई है ताकि उनके पढ़ाई की व्यवस्था हो सके, उनके पोषण का विकास हो सके, उनका रख रखाव हो सके, उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो सके, उनकी शिक्षा सही तरीके से हो सके, इस पर काफी ध्यान दिया जाएगा। इससे संबंधित है मिशन वात्सल्य। और इसे कौन सा मंत्रालय चला रहा है? इसे चला रहा है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इसको चला रहा है, मिशन वात्सल्य। इसके बारे में कुछ चीजें और बता देना चाहता हूं, जैसे कि इसमें केंद्र और राज्य का जो हिस्सा है वो 60:40 है। 60% हिस्सा जो इसमें रुपया लगाएगा वो केंद्र लगाएगा और बाकी 40% जो है स्टेट लगाएगा। वहीं यूनियन टेरिटरीज की बात कर दी जाए या छोटे राज्यों की बात कर दी जाए तो वहां पर ये अनुपात बदल कर हो जाएगा 90:10, यानी 90:10 रेशियो 10 का हो जाएगा, जिसमें 90 का रेशियो सेंटर के लिए रहेगा और 10 का रेशियो जो होगा स्मॉल स्टेट या यूनियन टेरिटरीज के लिए होगा। ये आंसर था मिशन वात्सल्य को बारे में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु अमंगस्ट द फॉलोइंग हैज इनॉग्रेटेड द स्वनिधि महोत्सव? स्वनिधि महोत्सव के बारे में मैं आपको और भी कुछ जानकारी देना चाहता हूं।
पहले उसके बारे में जान लेते हैं। स्वनिधि, आखिर स्वनिधि होता क्या है, ये क्या योजना है, ये क्या स्कीम चलाई गई थी? ये चलाई गई थी खासकर स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। अब स्ट्रीट वेंडर कौन होते हैं? जो कि रेहड़ी होते हैं, जो कि सड़क के किनारे जैसे कि ठेला लगाकर या कोई सामान बेचते हैं, ये उनसे रिलेटेड है। इसके लिए वे 10,000 रुपए तक का ऋण ले सकते हैं, ताकि वो अपने व्यवसाय में बढ़ावा कर सके, कोई भी व्यवसाय शुरू कर सके। और इसके लिए उन्हें केवल 7% का ही ब्याज अदा करना होगा, और जब ये चुका देंगे तो इसके बाद वो 20,000 तक का भी ऋण ले सकते हैं, लेकिन इसको चुकाने के बाद। और इसके अलावा स्वनिधि, स्वनिधि योजना जो है, इसे चला कौन रहा है? इसे चला रहा है आवास व शहरी कार्य मंत्रालय चला रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउस एंड अर्बन अफेयर्स, आवास व शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा इसे चलाया जा रहा है। स्वनिधि, स्वनिधि के नाम पर आपको एक योजना और याद आ रही होगी, जो कि केंद्र के द्वारा चलाई गई है। वो योजना कौन सी है? स्वनिधि से समृद्धि। ये होता क्या है स्वनिधि से समृद्धि? ये है सोशल प्रॉफिट डाटा। इसमें मतलब सोशल प्रॉफिट, ये डाटा से संबंधित है। आखिर इसमें क्या बात कही गई है? जो स्ट्रीट वेंडर हैं, जो ऋण ले रहे हैं, उनके बारे में पूरी जानकारी रखी जाएगी कि वो रहते कहाँ पर हैं, क्या व्यवसाय कर रहे हैं, उनके पास कितनी जमीन है, या उनका घर बना है कि नहीं है, गरीबी रेखा के नीचे है, उनकी आमदनी कितनी है, पूरी जानकारी, कितने उनके फैमिली मेंबर है, पूरी जानकारी जो है स्वनिधि से समृद्धि के तहत एक डाटा के रूप में स्टोर किया जाएगा, ताकि उनकी पूरी जानकारी सरकार अपने पास रख सके, और किसके लिए क्या योजना चलाई जाए, मतलब उनको योजनाओं का कैसे लाभ पहुंचाया जाए, इसकी पूरी व्यवस्था की जा सके। ये 2 चरणों में एक्चुअली चलाया जाएगा। फर्स्ट चरण इसका कंप्लीट हो चुका है। ये चला शुरू किया गया था 4 जनवरी सन 2021 से 4 जनवरी 2021। स्वनिधि से समृद्धि की स्टार्टिंग डेट थी 4 जनवरी 2021, और इसका प्रेजेंट टाइम पे सेकंड चरण स्टार्ट हो चुका है। तो ये जानकारी थी स्ट्रीट वेंडर के बारे में, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हरदीप सिंह पुरी कि स्वनिधि महोत्सव को इनॉग्रेट किसने किया था? तो इसको इनॉग्रेट किया था हरदीप सिंह पुरी ने। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द वेस्टर्न रेलवे हैज ओपन द इंडियाज लॉन्गेस्ट स्काई वॉक इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज? इंडिया का सबसे लंबा स्काई वॉक, एक ब्रिज तैयार किया गया है, ये किस सिटी में तैयार किया गया है? तो ये तैयार किया गया है मुंबई में। कहां पर? मुंबई में से तैयार किया गया है। अगर हम पूरे विश्व का सबसे बड़ा नहीं कहेंगे स्काई वॉक, एक्चुअली दुनिया का प्रेजेंट टाइम पे सबसे लंबा स्काई वॉक जो ब्रिज है, ये स्विट्जरलैंड में बनाया गया है। स्विट्जरलैंड में बनाया गया है। ओके, लेकिन भारत में अगर कहा जाए तो दुनिया का सबसे लंबा, इसे कहां बनाया जाएगा? अभी बना नहीं है, इसे बनाया जाएगा। तो ये बनाया जाएगा अमरावती, और ये अमरावती कहां पर है? महाराष्ट्र में है। तो ये कोई जानकारी थी स्काई वॉक के बारे में। तो हम कुछ योजनाओं के बारे में आपको बता देना चाहते हैं। एक योजना जैसे कि आजकल खबरों में चल रही है, निपुण योजना के बारे में। ये केंद्र सरकार के द्वारा लाई गई योजना थी, निपुण योजना। निपुण योजना ये केंद्र सरकार के द्वारा लाई गई योजना थी। इसमें क्या काम किया जाएगा? इसमें एक्चुअली श्रमिकों के विकास पर, उनके निर्माण पर बल दिया जाएगा। इसमें खासकर लक्ष्य रखा गया है 1 लाख श्रमिकों को उनके निपुण किया जाएगा खास उद्योग में, ताकि एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा मिल सके।
तो ये परीक्षा के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और इस निपुण योजना को जो चलाया जा रहा है, इसे दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के तहत चलाया जा रहा है। दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के तहत इसे चलाया जा रहा है। और ये किस मिनिस्ट्री के तहत वर्क कर रहा है? ये है मिनिस्ट्री ऑफ हाउस एंड अर्बन अफेयर्स के तहत ये कार्य इसे चलाया जा रहा है, निपुण योजना को। तो ये जानकारी थी निपुण योजना के बारे में। आज का क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू।